डायमंड सिटी सूरत की स्मार्ट पोल। डिंडोली में चंद दिनों पहले बनी सड़क धंसी, भ्रष्टाचार या लापरवाही का दंश। डायमंड सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर सूरत महानगर की चमक धमक के पीछे की कड़वी सच्चाई एक बार फिर सामने आई है। एक तरफ आम जनता बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों के कारण नागरिकों की जान जोखिम में है। गुजरात में हाल के कुछ दिनों में पुल का गिरना, पानी की टंकी का धराशायी होना, सड़कों का ढंसना और नए बने ओवरब्रिज में दरारें आना अब एक नया सामान्य बन गया है। हालिया मामला सूरत के डिंडोली इलाके का है, जहां महानगर पालिका के विकास के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। यहां एक मुख्य सड़क, जिसका निर्माण महज कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था, अचानक सड़क से गुजरते समय एक डंपर का आधा हिस्सा बीच सड़क पे धंस गई। इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी मशक्कत के बाद क्रेन और जेसीबी की मदद से डंपर को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह एक बड़े हादसे का संकेत देने के लिए काफी था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब सूरत की सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों ने कैमरे पर यह स्वीकार किया कि सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ था। डैमेज कंट्रोल के लिए फिलहाल सड़क की खुदाई कर मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। हालांकि हाइड्रोलिक विभाग के अधिकारी ने इस विफलता को छुपाने के लिए एक अजीब तर्क दिया है। विभाग का कहना है कि पाइपलाइन टेस्टिंग के समय सब ठीक था, लेकिन बाद में किसी अन्य विभाग के कनेक्शन से हुए लीकेज के कारण मिट्टी खिसक गई और सड़क धंस गई। अधिकारियों की ओर से दिए गए लीकेज के तर्क को जनता सिरे से खारिज कर रही है। लोगों का कहना है कि क्या चंद दिनों में ही सड़कें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि एक डंपर का वजन भी नहीं झेल सके। यह घटना सूरत महानगर पालिका की निर्माण गुणवत्ता, निगरानी तंत्र और भ्रष्टाचार के आरोपों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनता अब इस बात से डरी हुई है कि आखिर वे शहर के बुनियादी ढांचे पर किस आधार पर भरोसा करें। पानी के लीकेज को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन स्थानीय लोग इसे निर्माण में भ्रष्टाचार मान रहे हैं। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। और इस तरह से सड़क बनाई गई थी, 7 दिन के अंदर ही सड़क के अंदर डंपर चला गया। क्या कहोगे इसके बारे में? ये जो वर्क हुआ है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वाले को करना होता है, और वो जो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का काम किया है उसमें सही ढंग से क्योरिंग नहीं किया हो, उसकी वजह से जो घटना बनी है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का वर्किंग था, उसकी वजह से ये चीज हुई है। सर, लेकिन जो स्पेच करने आते हैं रोड बनाने के लिए, तो उनकी भी तो कहीं जवाबदारी होती है ना इसके अच्छे ढंग से देखने। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रियलिटी जो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट ये काम जो हुआ है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट ने वर्किंग हुआ है, और उसको पूरी स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वालों को बनानी रहती है। उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर से कामगिरी उसको बताई गई हुई है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने सही ढंग से किया नहीं होगा, उसकी वजह से बैठा है। हमारे डिपार्टमेंट में रोड डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लगता है, और ये पूरा रास्ता ट्रैफिकेबल है, और यहाँ से अवर जवर ज्यादा रहती है, लोकल पब्लिक की फरियादें रहती है, और ऑनलाइन कंप्लेंट की वजह से हम लोगों को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको जो थोड़ा बहुत पेच वर्क करे ना, तो हम लोगों को करना रहता है। इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर कम से कम 10-15 दिन पहले भी उसको थोड़ा पेच वर्क किया हुआ है। रिपोर्ट आर भारत एक्सप्रेस न्यूज, राजेश सिंह राजपूत, सूरत।